मैं समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ICDS निदेशालय में कार्यरत प्रखंड परियोजना सहायक के संबंध में आपसे बात करना चाहता हूं। आपको जानकारी होगा कि भारत सरकार के द्वारा पोषण टेकर को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए जिला स्तर पर जिला सहायक और प्रखंड स्तर पर प्रखंड परियोजना सहायक के पद पर ग्रेजुएशन लेवल पर बहाली किया गया था। इनके काम से बिहार में पोषण ट्रैकर में काफी गति आई और सरकार की जो मंशा है गरीबों तक यह पोषण अभियान को सुचारू ढंग से चला करके कुपोषण मुक्त करने का इसमें काफी बल मिला और योजना सरजमीन पर लागू हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बिहार सरकार ने ICDS निदेशालय के द्वारा ये प्रखंड स्तर पर कार्यरत प्रखंड परियोजना सहायक में जो सैकड़ों नौजवान और युवतियां उसमें कार्यरत थी, एक आदेश में उन्हें नौकरी से हटा दिया गया और वे 425 लगभग लोग आज रोड पर आ गए। उनके सामने भूखमरी की समस्या आ गई, भविष्य अंधकार में चला गया। आप सोच सकते हैं कि यह बेरोजगारी के माहौल में अगर किसी को रोजगार मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है तो उसका परिवार सेटल होता है। दाल रोटी का प्रबंध करना या इलाज के में सहयोग मिलना या बच्चों के पढ़ाई लिखाई में उत्तरोत्तर विकास करना, यह उसका मुख्य लक्ष्य होता है। लेकिन निदेशालय के एक आदेश पर इन लोगों को जो नौकरी से हटाया गया है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहते, नीतीश बाबू से कहना चाहते कि उनको पुनः उन्हें पद पर पदस्थापित किया जाए। चूंकि आप बड़े पैमाने पर लाखों के संख्या में बिहार में युवा युवतियों को रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, बिहार को ऊंचा लाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर ये 425 मात्र युवा युवतियों को काहे रोड पर खड़ा किया गया? अगर भूल हो गई है, अगर चूक हो गई है, चूंकि उन्हें हटा देना कहीं से वाजिब नहीं है, उन्हें रोड पर ला देना कहीं से वाजिब नहीं है। एक आध लोगों के बारे में जो मुझे जानकारी है कि मृत्यु हो गई,
दर्जनों लोग सैकड़ों लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, रोजगार के तलाश में भटक रहे हैं। एक मिला हुआ रोजगार और दूसरे रोजगार के तलाश में भटक रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार गंभीरता से सोचे, निदेशालय गंभीरता से सोचे, समाज कल्याण विभाग गंभीरता से सोचे, और अगर बहुत दिक्कत है तो हम तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि अन्य विभागों में जो आप बहाली कर रहे हैं उसमें ये 425 लोगों को कहीं भी समायोजित कर दीजिए, नौकरी दे दीजिए। ये लोग भी आपका जय जयकार करेंगे। जिस तरह से बेरोजगार लोगों को नौकरी दे करके आपने उनके दिल में जगह बनाया है, उनके दिमाग पर छा गए हैं। इसलिए हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं और प्रखंड परियोजना सहायक भाइयों और बहनों से कहना चाहते कि इस संदर्भ में 18 जनवरी को पटना केदार भवन अदालतगंज सभागार में एक राज्य स्तरीय बैठक आहूत किया गया है और उस बैठक में मैं तो रहूंगा ही, जो अभी आंगनवाड़ी के 18,000 सेविका सहायिकाओं का कल्याण किया है, उन्हें भी उस बैठक में हमने आमंत्रित किया है और वो स्वीकृति दिए हैं। सीपीआई विधायक दल के नेता माननीय सूर्यकांत पासवान जी भी शामिल रहेंगे, भाग लेंगे। इसीलिए हम तमाम प्रखंड परियोजना सहायक बहनों और भाइयों सभी से अनुरोध करते हैं कि हर हालत में 11 बजे से वो बैठक शुरू होगी। आप लोग आएं और अपने हक अधिकार के लिए एकजुटता प्रदर्शित करें। और हम लोग प्रयास करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, गाड़ी आगे बढ़ेगी। और फिर मैं कहता हूं कि सच्चाई की जीत होती है। आपने कुछ खोया है, उसको पाने के लिए संघर्ष करना होगा, धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। निराश और हताश होने की कतई जरूरी नहीं है। इसलिए आप लोग बैठक में भाग लें और अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।